राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की, ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज। उसका आज हम अगली वीडियो करने वाले हैं। मैंने पोल डाला था, उसमें सभी का वोटिंग सबसे ज़्यादा नाव और धारा की थी। तो आज हम नाव और धारा चैप्टर की हर एक टाइप को कवर कर देंगे, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। और ऑल टाइप कवर हो जाएंगी, मतलब इससे बाहर टाइप आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में तो आने वाली है नहीं भाई। तो वीडियो को आराम से शांति से ज़रूर देखना। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इससे बाहर आपका बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर एक टाइप लगभग मैं कवर कर दूंगा। इन्हीं टाइप से मिक्सर करके कुछ नया पूछ ले तो पूछ ले, वरना इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे के जाना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि शांत पानी में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की गति ज्ञात करें, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल क्या होती है? जब भी धारा के प्रतिकूल बोले, मतलब हमसे पूछा है एक्स माइनस वाई की वैल्यू। एक्स हमारा क्या है? ये हमारी बोट की मतलब तैराक की गति है। और वाई क्या है? हमारा जो धारा की गति है वो। तो एक्स माइनस वाई पूछा है, प्रतिकूल पूछे तो पहले प्रतिकूल पूछा ना, तो प्रतिकूल बताएंगे। 9 में से 5 गए, 4 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है और धारा के अनुकूल तैराक की गति। धारा के अनुकूल मतलब एक्स प्लस वाई। धारा के साथ चलेगा तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। धारा के विपरीत चलेगा, जैसे मान लो इधर से धारा आ रही है और इधर से मतलब वो आ रहा है, तो ज़्यादा वो लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी हमारी। और जैसे ही हम धारा के साथ चलेंगे, ऐसे धारा के साथ चलेंगे तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी। 9 और 5 14 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक नदी नदी में भाव की ओर आएगा ये, सॉरी भाव की ओर 3 आवर 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है, तथा भाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर जल में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात करें। ठीक है भाई, कर देंगे। तो स्थिर जल में नाव की गति भाव के साथ है ना गति, तो ये हमारा वही है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है। स्पीड इससे भाग कर देंगे 30 बटे में, यहाँ पे इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। 3 से ही 45 बटे ये हो जाएगा 15 तीय 45, 15 चौके 4 तीय 12, 12 और 3 15, 15 गुणा में तो ऊपर चले जाएगा 4, 15 बटे 4 से भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी 8 आ गई, ठीक है। अब हम कर लेते हैं भाव के विरुद्ध, मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 15 किलोमीटर जाता है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5। यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, ऊपर एक यहाँ पे पॉइंट को हटा के ऊपर 0 कर देते हैं। 5 से काटेंगे, 3 बार में 5 6, 5 बार में 5 6, 2 बार में 3 दूनी 6। ये हमारी 6 आ गई। ये पूछी ही इसने स्थिर पानी में नाव की गति पूछी, तो मतलब हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 6 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग कर देंगे 7, 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि भाई धारा के साथ जाते हैं तो किस तरह स्पीड जुड़ेगी या कटेगी, और धारा के विपरीत जाते हैं तो क्या होगा। इन चीज़ों बस आपको ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में ज़्यादा ऐसा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार। आपको पॉज करके और क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में, ठीक है, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चलाता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो देखो कितना समय ले रहा है वो धारा के विरुद्ध जाने में। धारा के विरुद्ध मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम से धारा के साथ जाने से 2 गुना, मतलब इतना। एक यहाँ पे डाई लिख देंगे, मतलब 2.2 लिख देंगे। अब देखो ये 0 हर्ट्ज के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये रेशो लेना हमको इसका, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। हमारा तो रेशो आ गया 11:5 आ गया इसका, आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। अब ये क्या बोल रहा है? यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ, मतलब 55 किलोमीटर धारा के साथ 55 किलोमीटर जाने में
2.5 घंटे लेता है, 2.5, ये जीरो नीचे से डेसिमल हटाएंगे ऊपर आ जाएगी। इतना जो समय लेते, मतलब ये आ गई हमारी, क्या आ गई, ये स्पीड आ गई। ये हमारे हिसाब से स्पीड है और ये रेशियो के हिसाब से स्पीड है 11। तो इसको इक्वल कर देंगे तो हमारी 11, इनको x मान लो एक बार के लिए, ठीक है। 11x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 55/25 गुणा 10, ठीक है। 11 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अच्छी बात है, ये आ गई तो 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आने के बाद अब हम इसकी रियल स्पीड निकाल देंगे। रियल स्पीड कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 22 डाउन स्ट्रीम की, और अप स्ट्रीम की आ जाएगी 5 दूनी 10। तो ये हमारी रियल स्पीड आ गई, मतलब x प्लस a प्लस बी की वैल्यू हमारी ये आ गई, a माइनस बी की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछिए तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल जब भी बतानी, देखो शांत जल में नाव की चाल बतानी है तो हम हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, और धारा की चाल हो तो हम इसको इनका डिफरेंस लेके 2 से भाग कर देंगे, मतलब इनका डिफरेंस आएगा 12, 22 में से 10 को घटाएंगे आएगा 12, 12/2 6। तो हमसे उसकी, चलो आपको मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ यहाँ पे, मतलब बोट की, वो नाव की चाल और बताओ, नाव की चाल भी बतानी है हमको, ठीक है। मान लो यहाँ पे नाव की चाल भी दी हुई है, तो नाव की चाल आएगी हमारी 22 माइनस 10/2, तो ये आ जाएगा हमारा 12/2, 6 आ जाएगी हमारी नाव की चाल, उसकी धारा की, सॉरी धारा की चाल आ जाएगी। अब हमसे नाव की पूछी थी, नाव की पूछी तो दोनों को जोड़ देंगे, 22 + 10/2, यह आ जाएगा हमारा 32/2, यह आ जाएगी हमारी 16 हमारी ये आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसान से। एक नाविक धारा के विपरीत, हर एक टाइप कवर हो जाएगी भाई इससे, हर एक टाइप, बिल्कुल हर एक टाइप कवर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तथा धारा की दिशा में, धारा के विपरीत तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, ठीक है। स्थिर पानी मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी उसके पास। तो विपरीत कितनी देर में जा रहा है, 3 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड, मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू हुई है, x माइनस बी की वैल्यू है हमारी धारा की विपरीत वाली, उसकी जो स्पीड हो गई वो हमारी 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसने दिया है धारा के साथ, मतलब 1 किलोमीटर, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है, 10 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 60 मिनट में, मतलब इसका 6 गुना हो गया, तो यहाँ भी 6 गुना कर देंगे, मतलब इसकी किलोमीटर स्पीड आ जाएगी, a प्लस बी की जो किलोमीटर स्पीड आ जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछिए तो स्थिर जल में इतने, तो स्थिर जल में इसकी स्पीड कितनी होगी, स्थिर जल में इसकी जो स्पीड होगी, आप सभी को, एक सेकंड भाई फोकस हट गया था, हाँ, आप सभी को मैंने बता रखा है, इसकी जो स्थिर जल में स्पीड होगी, इस दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 6 और 3 9, 9/2 4.5, ये इसकी स्पीड आ गई स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे इसने क्या पूछा है कि 5 किलोमीटर 4.5 की स्पीड से कितनी देर में जाएगा, ये डेसिमल हट के ऊपर 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 9 बार में 10/9, ये इसका आंसर हो जाएगा, 10/9 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, यही इसका आंसर आएगा। ऐसा ही है, क्या बताएं, 9 से 1/9 भी लिख सकते हैं इसको हम, कैसे भी वो आपको मान लो मिनटों में पूछ सकता है, सेकंडों में भी पूछ सकता है, तो इसको 60 से गुणा भाग कर देंगे, जैसे भी होगा वो आपको चीज़ें पता ही हैं, ठीक है भाई। और एक 10, हाँ ठीक है, 10/9। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते भाई। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ये भी, एक आदमी नाव से गंतव्य तक जाने, और इसकी आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, और इसमें क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं रवीर भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी आज मैं ऐसा तोड़ बता के जाऊँगा कि कभी दिक्कत आएगी नहीं। आपने अगर ट्रेन वाला चैप्टर या फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा हो तो आप इसको ईजिली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी नाव से गंतव्य स्थान तक जाने और मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है, मतलब दोनों जगह गया और वो आया, तो टोटल वर्क दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा हमें,
टोटल इतना समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति, स्थिर पानी में मतलब हमसे सीधी स्पीड ही दे दी, अब की बार कोई नहीं दिया, 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर। तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी पूछ लिया, क्योंकि हमारा हमसे डिस्टेंस पूछ लिया। तो अच्छा क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब इसको देखो कैसे उड़ाएंगे हम। जब भी आपसे गंतव्य स्थान की दूरी पूछ लेना, मतलब डिस्टेंस पूछ ले, तो इसको आप कुछ नहीं करना, एक बार तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 14, 10 और 4 14। एक बार इनका डिफरेंस लिख दो, गुणा करके 6, और एक बार इन दोनों को जोड़ के लिख दो, नीचे 20 गुणा 5 घंटे दिए हुए। अगर मिनट में दिया हो तो 60 से भाग कर देंगे, नहीं तो 5 ही लिख देंगे, ऐसे ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब का 5 से काटेंगे 4 बार में, 2 से यहाँ काटेंगे 3 बार में, इस 2 से यहाँ काटेंगे 7 बार में, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 21। कैसा लगा बताओ तरीका, है ना मस्त। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि एक बार तो वो जा रहा है अपस्ट्रीम, मतलब धारा के साथ जा रहा है, एक बार वो जा रहा है धारा के विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों एक बार जुड़ जाएंगी, तो 14 आ जाएगा। 14 की स्पीड से जा रहा है जाते वक्त, तो वो मान लो ये डिस्टेंस है, तो जाते वक्त तो 14 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे, एक बार तो धारा के साथ जाएगा। और आते वक्त वो भाई धारा के विपरीत आ रही है, इस तरफ से धारा आ रही है, यहाँ से बहती हुई, यहाँ से उसको काटते हुए आ रहा है पानी को, तो एक बार स्पीड कम हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तरफ आ रहा है। तो दोनों स्पीड ये है। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस में, कि अगर सेम दूरी को दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाता है और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम ऐसे निकालते हैं 14 गुणा 6, दोनों स्पीड का गुणा, और दोनों स्पीड को एक बार जोड़ के लिखते हैं, गुणा में टोटल टाइम लिखते हैं, हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो ये ही होगा भाई, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी और भी आपको टीचर वगैरह देश भर के फॉर्मूले पढ़ाते रहते हैं, उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है भाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और ये क्वेश्चन मैं जनरली देखता हूँ कि भाई सभी बच्चे छोड़ के आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आज इसीलिए लेके आया हूँ कि इस क्वेश्चन का असली तोड़ बता के जाऊँगा आज आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है। स्टार्टिंग में इसको अटैम्प्ट मत करना, नहीं तो आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई। एक नौका 8 घंटे में धारा के, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता तो दिक्कत नहीं आएगी। एक नौका 8 घंटे में, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है, ठीक है भाई, लिख लेते हैं। और यदि 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52। एक चीज़ याद रखना, जब भी ये घंटे ज़्यादा होने एक माने तो उसको पहले लिख लेना। क्या बोल रहा है? विपरीत, मतलब 35 किलोमीटर, अगर वो x माइनस वाई विपरीत है ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और धारा के साथ प्लस 52 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से जाती है। मैं बताऊंगा, देखो एक बार समझना, एक बार बस 11 किलोमीटर से, ठीक है। ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ था। हाँ, तो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, मतलब x माइनस वाई से, प्लस अब यदि हुआ है 39 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से, यहाँ पे आ जाएगा 8 घंटे में जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे जो हमारा 1/x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई को मानना है, ये हम मान लेंगे a, और 1/x प्लस वाई है, इसको मान लेंगे हम b, ठीक है। ऐसे मानने से क्या होगा, अब देखो क्या होता है इससे। अब ये हमारा 1/, था ना, तो ये हमारा हो जाएगा 35a प्लस 52b। आपकी थोड़ी सी एक एजिटेशन दूर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 बराबर में। अब इसको हम इक्वल भी करेंगे, अभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब ये आ जाएगा नीचे हमारा 25a प्लस 39b बराबर 8। अब इसमें से हमको एक को इसमें से इक्वल करना पड़ेगा, इसको इक्वल कर लेंगे, आसान रहेगा, क्योंकि ये 13 तीये है, 13 चौके है, तो इसको ऊपर 4 गुणा कर, 13 तीये 13 चौके, तो नीचे 4 गुणा कर देंगे, ऊपर 3 गुणा कर देंगे। ऊपर 3 गुणा करना है, ऊपर आ जाएगा 35 तीये 105, 105a प्लस, यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 156 आ जाएगा, 156b, 3 की गुणा कर रखी है ना ऊपर, तो 33, ठीक है। अब नीचे हमें 4 की गुणा करनी, तो 25 चौका 100, 100a प्लस 39 चौका 156b बराबर 8 तीये 8 चौक 32, 4 की गुणा नहीं नीचे, 8 चौक 32, ठीक है।
अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना भाई, सीधी बात ये है। माइनस करेंगे तब मान लो ऊपर में 8 वाला पहले लिख देता तो ये छोटा हो जाता नीचे और दिक्कत आती, माइनस में आता फिर हमारा ये। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5a बराबर 5a, ये माइनस वाला प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, यहाँ पे माइनस होगा तो आएगा हमारा 1, 1 इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू a बराबर होगा 1/5। ठीक है, a बराबर ए हो जो हमारा 1/5 आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से क्या करना हमें, a हमने मानना क्या था 1/x माइनस वाई, ये हमने माना था ओ a को, और a आया हमारा 1/5, तो वो 1 से 1 कट जाएगा, इसकी जो x माइनस वाई की वैल्यू होगी वो हमारी 5 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू 5 आती है, हम क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ पे रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं चलो। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, पहले तो ये देखो धारा की नंबर 1 तो समान चाल से यात्रा करती है, धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात करी, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ज्ञात करनी है। अब हमारे पास अपस्ट्रीम की तो आ चुकी है, तो यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम की आ चुकी, अब हाँ डाउन स्ट्रीम की आ चुकी है, अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी, मतलब x माइनस वाई की आ गई, x प्लस की ओर निकालनी, फिर हम दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो 5 को यहाँ पे रखेंगे तो 5 से काटेंगे 5 बार में, बच गए हमारे 5 घंटे हो गए यहाँ पे पूरे, बच गए 5 में से 8 में से 5 गए, 3 घंटे और बच गए, तो 3 घंटे यहीं पे तो लगे होंगे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 तीन, मतलब हाँ मतलब 5 की स्पीड यहाँ पे आ गई, सॉरी 5 की स्पीड यहाँ पे आ गई। ठीक है, हाँ 5 की स्पीड यहाँ पे 5 घंटे में, हाँ 5 घंटे लगे थे यहाँ पे, तो बचे हुए 3 घंटे यहाँ पे लगेंगे, ये सॉरी 5 घंटे स्पीड नहीं 5 घंटे, वहाँ पे आ जाएगी हमारी स्पीड x माइनस वाई की, भाई ये स्पीड ही है दोस्त, हाँ स्पीड ही है, 5 घंटे यहाँ पे लगे, 3 यहाँ पे, तो तेरा हाँ ये मतलब सेम ही आ गई ऊपर नीचे, क्योंकि तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 13 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा हमारा 18/2, 18/2, यह आ जाएगा हमारा 9, मतलब x माइनस धारा की नाव की चाल, धारा की चाल नाव की चाल, तो धारा की चाल तो नाव की चाल तो हमारी आ गई 9। अब धारा की चाल निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए कितने हो गए 8, 8/2 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से एक बार, तो हमारी जो नाव की चाल है, नाव की चाल तो आई है हमारी 9, और धारा की चाल आई है हमारी 4, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा 4, ये आई है। ये क्वेश्चन था। कैसी लगी आपकी वीडियो, मैं आई होप आपको अच्छी लगेगी, और मैंने लगभग सारी टाइप कवर करने की कोशिश की, फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पीछे करके देख सकते हैं दोबारा, और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में भी रिप्लाई आपका ज़रूर दूंगा, थोड़ी देर में ही आ जाएगा, 1-2 मिनट में रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बता देना कमेंट करके अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको।